हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते के बहुत बढ़िया टेकलेक। तो सबसे पहले टेकलेक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है विद प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्लपक्कम रीचिंग क्रिटिकलिटी। जो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए वो स्टेज होती है जहां सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये रिएक्टर इंडिया के थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेकंड फेज रिप्रेजेंट करता है। इसका विजन होमी भाभा ने देखा था, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। एम है इंपोर्टेड यूरेनियम डिपेंडेंसी कम करना और डोमेस्टिक थोरियम रिसोर्सेज का यूज बढ़ाना। पीएफबीआर का बिगेस्ट एडवांटेज है इसका ब्रीडर नेचर। ये रिएक्टर फ्यूल कंज्यूम करने के साथ साथ और ज्यादा फ्यूल जनरेट भी करता है बाय कन्वर्टिंग यूरेनियम 238 इंटू प्लूटोनियम। 500 मेगावाट एनर्जी कैपेसिटी वाला ये सोडियम कोल्ड रिएक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है और इंडिया को रशिया जैसे लिमिटेड कंट्रीज के क्लब में ले आता है जिनके पास फास्ट ब्रीडर कैपेबिलिटी है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मैसिव है। यह टेक्नोलॉजी थ्योरेटिकली इंडिया को हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के लिए स्टेबल इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकती है, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करेगी और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करेगी। अब नेक्स्ट फेज में रिएक्टर लो पावर टेस्टिंग से फुल कमर्शियल पावर जनरेशन की तरफ मूव करेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, जो अप्रैल 1 2026 को लॉन्च हुआ था, अब अपने फाइनल फेज में अर्थ रिटर्न करने के लिए रेडी है। ये मिशन लास्ट 50 प्लस सालों में पहला क्रूड लूनर फ्लाईबाई है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स ने मून के अराउंड ट्रैवल करके ह्यूमन डिस्टेंस रिकॉर्ड ब्रेक किया और डीप स्पेस सिस्टम टेस्ट किए। ओरायन स्पेसक्राफ्ट ने मून के ग्रेविटेशनल जोन को एग्जिट कर लिया है और अब पैसिफिक ओशियन में स्प्लैशडाउन शेड्यूल्ड है, जो फ्यूचर अर्टिमिस 3 प्रोग्राम के लैंडिंग के लिए क्रिटिकल डेटा प्रोवाइड करेगा। मिशन टेक्निकली एडवांस था, लेजर कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम्स और लाइफ सपोर्ट वैलिडेशन, बट सरप्राइजिंगली एक रिलेटेबल इशू भी सामने आया। मिशन के अर्ली फेज में एस्ट्रोनॉट्स को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्रैश का इशू फेस करना पड़ा, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक काम नहीं कर रहा था और ईमेल सेंड नहीं हो पा रहे थे। नासा इंजीनियर्स ने अर्थ से रिमोट एक्सेस लेकर सॉफ्टवेयर रीलोड करके इशू फिक्स किया, शोइंग कि इवन स्पेस मिशन में भी एवरीडे टेक फेलियर्स हो सकते हैं। इस मिशन का ओवरऑल इम्पैक्ट ह्यूज है। ये मून मिशंस को रिस्टार्ट करता है और मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए ग्राउंडवर्क सेट करता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है गूगल ने अपना लेटेस्ट एआई मॉडल जेमा 4 लॉन्च किया है, जो ट्रेडिशनल क्लाउड बेस्ड एआई से एक मेजर शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। ये मॉडल्स डायरेक्टली ऑन डिवाइस रन कर सकते हैं, मतलब फोन, लैपटॉप या एज डिवाइसेस, जिस पर बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं। जेमा 4 एक ओपन वेट मॉडल फैमिली है, अपाचे 2.0 लाइसेंस के अंडर अवेलेबल है, जो डेवलपर्स को फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू मॉडिफाई, डिप्लॉय और बिना हेवी एपीआई कॉस्ट के। इसका बिगेस्ट हाइलाइट है एजेंटिक कैपेबिलिटी। ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है, बल्कि मल्टी स्टेप्स टास्क प्लान कर सकता है, एपीआईज यूज कर सकता है और ऑटोनोमस वर्क फ्लोज एग्जीक्यूट कर सकता है। मॉडल मल्टी मॉडल है, टेक्स्ट, इमेजेस और लिमिटेड ऑडियो इनपुट्स हैंडल कर सकता है और 140 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मेकिंग इट ग्लोबली स्केलेबल। 256 के टोकन्स तक लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो अलाउ करता है। कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कोडिंग, रीजनिंग और लॉन्ग डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एक ही पास में हो जाते हैं। जेमा 4 का कोर विजन है एआई को डेमोक्रेटाइज करना, हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस को एक्सपेंसिव सर्वर से निकालकर डायरेक्टली यूजर के डिवाइसेस तक लाना, जिससे प्राइवेसी इंप्रूव होगी और लेटेंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है गूगल ने टर्बो क्वांट नाम का एक ब्रेक थ्रू एआई कॉम्प्रेशन एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया है, जो एआई सिस्टम्स के सबसे बड़े बॉटलनेक मेमोरी यूसेज को डायरेक्टली टारगेट करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जब रन होते हैं तो उन्हें केवी कैश नाम की टेम्पररी मेमोरी चाहिए होती है, जो कॉन्टेक्स्ट स्टोर करती है, और ये ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट होता है। टर्बो क्वांट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय कंप्रेसिंग दिस मेमोरी 16 बिट से सिर्फ 3 बिट रिप्रेजेंटेशन तक, वो भी जीरो एक्यूरेसी लॉस के साथ। इसका रिजल्ट मैसिव है। एआई मॉडल्स 6 गुना लेस मेमोरी यूज करते हैं और 8 गुना फास्ट रन करते हैं, स्पेशली इन हाई एंड जीपीयूज पर। टेक्नोलॉजी का कोर आइडिया है स्मार्ट कंप्रेशन यूजिंग पोलर क्वांट प्लस क्यूजेएल एल्गोरिदम्स, जो
डेटा को एफिशिएंटली श्रिंक करते हैं और एरर को एलिमिनेट करते हैं विदाउट अफेक्टिंग आउटपुट क्वालिटी। सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट इकोनॉमिक है, एआई चलाने का कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो सकता है और हाई एंड हार्डवेयर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो सकती है। इसका मतलब फ्यूचर में पावरफुल एआई फोन्स, लैपटॉप्स, एज डिवाइसेस पर इजीली रन हो जाएगा। यह डेवलपमेंट एआई इंडस्ट्री को फंडामेंटली शिफ्ट करता है फ्रॉम हार्डवेयर हेवी टू एफिशिएंटली ड्रिवन कंप्यूटिंग। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है गूगल इंडिया में अपना $15 बिलियन 1.25 लाख करोड़ का मैसिव डेटा सेंटर ऑफिशियली 28 अप्रैल 2026 से स्टार्ट करने जा रहा है, जो कंट्री का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रीजन में डेवलप होगा और इसके लिए 600 प्लस एकड़ लैंड एलोकेट किया गया है, जहां मल्टीपल हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बनेंगे। कंबाइंड कैपेसिटी अराउंड 1 गीगावाट होगी, जो एआई वर्कलोड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक्सट्रीमली हाई स्केल प्रोवाइड करेगी। इसमें गूगल ने अपने सब्सिडियरी के थ्रू काम करेगा और अडानी इंफ्रा के साथ पार्टनरशिप में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, जिसमें सबमरीन केबल्स, फाइबर नेटवर्क्स और डेडिकेटेड टेलीकॉम सिस्टम्स भी इंक्लूड होंगे। प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ह्यूज है, इंडिया को ग्लोबल एआई और क्लाउड हब बनाने की डायरेक्शन में पुश करेगा, स्पेशली जब डिमांड एआई टूल्स, डिजिटल सर्विसेज और डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज के वजह से रैपिडली ग्रो हो रही है। 2028 तक ऑपरेशनल होने के बाद ये एशिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर क्लस्टर बन सकता है, जो इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी के नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब अगले खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जो आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक 24/7 एआई पावर्ड असिस्टेंट है, जो टैक्स पेयर्स को रियल टाइम गाइडेंस देता है, फॉर्म्स, डिडक्शन, रूल्स और डेडलाइंस तक सब एक्सप्लेन भी करता है। टैक्स फाइलिंग ट्रेडिशनली कॉम्प्लेक्स होता है, फ्रीक्वेंट रूल चेंजेस, मल्टीपल फॉर्म्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की वजह से ये लोग सीए या एजेंट्स पर डिपेंड करते हैं। कर साथ ही इस गैप को फिल करता है बाय प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप असिस्टेंस, जिससे यूजर इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना और कैसे फिल करना है। ये चैटबॉट न्यू रिवैम्प्ड इनकम टैक्स पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है, जहां फॉर्म्स, कैलकुलेटर, नोटिफिकेशन और सपोर्ट एक ही जगह अवेलेबल है। इसका गोल है एरर्स रिड्यूस करना, पेनाल्टीज अवॉइड करना और फाइलिंग प्रोसेस को फास्टर बनाना। इम्पोर्टेंट बात, ये एआई आपके लिए रिटर्न फाइल नहीं करेगा, बट गाइडेंस और क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, स्पेशली फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स के लिए। ओवरऑल ये इनिशिएटिव इंडिया के एआई ड्रिवन गवर्नेंस पुश पुश का पार्ट है, जहां डिजिटल टूल्स से कंप्लायंस और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है भारतीय एयरटेल ने अपना 5G नेटवर्क एक्सपेंशन एग्रेसिवली कंटिन्यू करते हुए उत्तर प्रदेश ईस्ट में 4,300 प्लस नए 5G साइट्स डिप्लॉय किए हैं। इस एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव है कि डीपर रूरल और सेमी अर्बन कवरेज, जहां हाई स्पीड इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी भी लिमिटेड है। एयरटेल का 5G रोल आउट ऑलरेडी नेशन वाइड स्केल पर चल रहा है, लेकिन यूपी ईस्ट जैसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में एक्सपेंशन स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि यहाँ डेटा कंजम्पशन रैपिडली ग्रो हो रहा है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस अपग्रेड के बाद रीजन के मेजर सिटीज, टाउन्स और की हाईवेज पर सीमलेस 5G कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी। नेटवर्क अपग्रेड का डायरेक्ट इम्पैक्ट यूजर्स पर होगा, फास्टर डाउनलोड स्पीड, लो लेटेंसी और इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी, जो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और रियल टाइम एप्लीकेशंस को बूस्ट करेगा। इसके साथ ही इंटरप्राइजेज के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं, जैसे आईओटी डिप्लॉयमेंट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सर्विसेज एक्सपेंशन। एयरटेल का फोकस सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, कंपनी एक्टिवली रूरल डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करने पर काम कर रही है, जिससे डिजिटल इंक्लूजन इंप्रूव होगा। यह एक्सपेंशन इंडिया के ओवरऑल 5G अडॉप्शन को एक्सेलरेट करेगा और टेलीकॉम कंपटीशन को भी इंटेंसिफाई करेगा, स्पेशली रिलायंस जियो के अगेंस्ट। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बैंक्स और टेलीकॉम कंपनीज अब ट्रेडिशनल ओटीपी सिस्टम को रिप्लेस करके साइलेंट ऑथेंटिकेशन अडॉप्ट करने जा रहे हैं। इसमें सिम, डिवाइस आईडी और नेटवर्क सिग्नल्स को यूज होते हैं यूजर वेरीफाई करने के लिए। ये मेथड फास्टर, फिशिंग रेजिस्टेंट और सीमलेस है, जिससे फ्रॉड रिस्क रिड्यूस होगा और लॉगिन एक्सपीरियंस स्मूदर बनेगा। हेल्प अस ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।